बाअदब, बामुलाहिज़ा होशियार। तो नई कंट्रोवर्सी का आगाज़ हुआ चाहता है। तो जी जैसे सब लोगों को ही इंतज़ार है कि बड़ी यूट्यूबर के वीडियोस क्यों नहीं आ रही। रिएक्शन चैनल वाले भी परेशान हैं और जो उसके फ़ैन हैं वो भी परेशान हैं कि आखिर क्या मामला बना है कि वीडियो क्यों नहीं आ रही। यकीनन परेशानी की तो बात है क्योंकि उन्होंने बताया है कि उनके बेटे की तबीयत ख़राब है, लेकिन हम लोग मानने पे तैयार ही नहीं है। क्योंकि कई लोगों को लगता है कि वो झूठ बोल रही हैं। मेरा नहीं है ख़्याल कि कोई भी अपने बच्चे के बारे में माँ जो है वो ऐसे गलत बयान नहीं करेगी। यकीनन लेकिन ये भी सच्चाई है कि ये सिर्फ़ उसकी तबीयत ख़राब की वजह से ही वीडियो नहीं रुकी। याद है जब कंट्रोवर्सी बड़ी यूट्यूबर की और उनकी बहन की आई थी, तब सिर्फ़ वीडियोज़ का जो सिलसिला था व्लॉगिंग का वो रुका था, लेकिन उसके अलावा कभी भी इनके घर में किसी की डेथ भी होगी है तो फिर भी इनकी व्लॉगिंग जारी रहती है। आपको याद होगा एक बार बड़ी यूट्यूबर के जो मामू हैं उनकी तबीयत की ख़राबी की ख़बर सुनी थी और उन्होंने कहा था कि उनके बचने की उम्मीद नहीं है, लेकिन ये लोग पूरा रास्ता व्लॉगिंग करते आए, एंजॉय करते आए और फिर एंड में रोते हुए बताया कि जी हमारे मामू की डेथ हो गई है। जबकि बाद में पता चला कि इनके जो मामू थे वो तो पहले ही उनकी डेथ हो गई थी जब ये लोग कराची से चले थे, लेकिन इन लोगों ने हवा भी नहीं लगने दी। और दूसरी बात, जब कौसर के बेटे की डेथ हुई थी तो ये लोग हर कोई जितने भी थे सबके हाथों में मोबाइल थे और हर कोई अपनी व्लॉगिंग कर रहा था, बजाय इसके कि बच्चे की माँ को संभालते और बच्चे का अफसोस करते और सुकून से बैठते। माँ बाप दोनों ही व्लॉगिंग में लगे हुए थे। मैं कौसर की बात नहीं कर रही, मैं बड़ी यूट्यूबर की बात कर रही हूँ। वो भी हाथ में मोबाइल पकड़े और वो जो एंड वाला सीन दिखाया था उसको देख के तो रोंगटे खड़े हो गए थे जब बच्चे की मैयत दिखाई थी। और काफ़ी अर्सा तक ये कंट्रोवर्सी चलती रही। तो इन लोगों का व्लॉगिंग से एक दिन की भी छुट्टी करनी लाखों का नुकसान है और कोई भी बंदा लाखों का नुकसान नहीं करता। और ये लोग तो बहुत ज़्यादा पैसे को अहमियत देते हैं। इनकी नज़र में पैसा ही सब कुछ है, पैसे से बढ़ के कुछ भी नहीं, यहाँ तक कि इनकी अपनी इज़्ज़त भी नहीं, क्योंकि ये खुद ही अपनी इज़्ज़तों को उछालते हैं। मैं बड़ी यूट्यूबर की फैमिली की बात कर रही हूँ जो आके अपने किस्से बयान करते हैं। आपने याद ही होगा कि इनकी फैमिली का कोई बंदा ऐसा नहीं है जिसने अपने किस्से यहाँ बयान ना किए हों, या अगर किसी ने अपने किस्से बयान नहीं किए तो किसी और ने आके ना बयान किए हों। तो इसीलिए तो मैं कहती हूँ ये एक कंट्रोवर्सी वाली फैमिली है। ये अपने आप को इन रखने के लिए यूट्यूब पर कुछ ना कुछ गंदगी अपने खिलाफ खुद ही लाते रहते हैं, बजाय इसके कि लोग इन पे गंदगी उछालें। ये अपने किस्से पुराने, सदियों पुराने किस्से लेके वाईटी पे आ जाते हैं और फिर ये बयान करते हैं। अगर कोई और किस्सा ना मिले तो आपस में ही ये शुरू हो जाते हैं और आपस में एक दूसरे के पता नहीं कितने कितने सालों पुराने ये किस्से बयान करना शुरू कर देते हैं। तो जी मैं तो बहुत सख्त खिलाफ हूँ इस फैमिली के। हाँ, मुझे बड़ी यूट्यूबर की व्लॉगिंग जो है वो अच्छी लगती है और मैं अक्सर देखती भी हूँ। तो दूसरी तरफ तरफ बात करते हैं कि बेटे की तबीयत ख़राब है या नहीं। तो मेरा ख़्याल है कि बेटे की तबीयत ख़राब होगी होगी क्योंकि मौसम ही आजकल ऐसा है और पंजाब में जितनी शदीद गर्मी है ना उसकी तो आप पूछें ही मत। माना है कि इस्लामाबाद में थोड़ा मौसम अच्छा होता है वजह बाकी जो पंजाब के हैं ना, और आपको पता है कि इतनी अच्छा मौसम है उनके बड़ी यूट्यूबर के घर में हर वक्त एसी चलता है और वो लोग तकरीबन शाम को उठते हैं। तो आप सोचें कि कौसर के पास कूलर है और जब वो गांव जाएगी तो उनके घर में तो कूलर भी नहीं है क्योंकि उसके माँ बाप बहुत ज़्यादा गरीब है। तो आप सोचें कि वो मासूम बच्चा जो बिल्कुल ही गोद में है उसका क्या बनेगा। आप उसके बारे में सोचें कि एक नन्ही सी जान को ये लोग जाके फेंक देंगे गाँव में और फिर अल्लाह ना करे, मैं कहती हूँ अल्लाह पाक बच्चे को सेहत व तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। यकीनन बच्चे तो सबके सांझे होते हैं, अल्लाह पाक सबके बच्चों को, चाहे वो बड़ी यूट्यूबर के बच्चे हैं या किसी सपोर्टर बहन के या हीटर बहन के, जिसके भी बच्चे हैं अल्लाह पाक सबको लंबी ज़िंदगी दे और किसी को भी बच्चे का दुख देखना नसीब ना करे। लेकिन मैं कह रही हूँ कि इतनी गर्मी में एक नाजुक से बच्चे को भेज के या तो फिर वहाँ ऐसे करें कि
اس کو بھی اے سی لگوا کے دیں۔ تو میں تو ویسے ہی ایک مشورہ دے رہی ہوں، لیکن میں کون ہوتی ہوں بات کرنے والی، کیونکہ جب کوثر کے گھر والوں کو ہی احساس نہیں ہے، انہوں نے اپنی بہن کے خلاف بات نہیں کی، اور کوثر کے منہ میں بھی زبان ہے۔ یاد ہے آپ کو جو چوڑیاں ٹوٹنے والا جب واقعہ ہوا تھا، تو اس نے ایک پراپر ویڈیو بنائی تھی، وہ بھی اردو زبان میں۔ ان کی ویسے تو زبان سرائکی ہے، لیکن آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے صاف اردو میں کوثر نے ویڈیو بنائی تھی، اور یہ لوگ کہتے تھے کہ اسے اردو نہیں آتی۔ تو اسی لیے میں کہتی ہوں، کوئی ایسی چیز ہے، کوئی ایسی کنٹروورسی ہے جو کہ تیار ہو رہی ہے، یہ کوئی ہانڈی بن رہی ہے، کوئی ہانڈی پک رہی ہے، اور وہ ہانڈی جو ہے وہ بیچ چوراہے میں جب پھوٹے گی تو چاروں طرف گندگی پھیل جائے گی۔ ہماری ہیٹر سپورٹر بہنیں جو ہیں آپس میں ایک دوسرے کے بال کھینچتی نظر آئیں گی، اور ایک دوسرے کو گندا کرتی نظر آئیں گی۔ میرا نہیں خیال کہ آپ تمیز کے دائرے سے باہر نکلیں اور کسی کو بھی ذاتی ٹارگٹ کا نشانہ بنائے، چاہے وہ بڑی یوٹیوبر ہے، ان کی بہن ہے، یا کوئی بھی ہے۔ جتنا وہ وائی ٹی پہ دکھاتے ہیں آپ اس حد تک رہیں، ریئیکشن ٹو ریئیکشن ویڈیو دیں۔ آپ اس طرح سے کسی کے بھی ذاتی معاملات میں گھس کر اسے ذلیل نہیں کر سکتے۔ اور میں نے دیکھا ہے کہ آج کل وائی ٹی کا ماحول اتنا بھیانک ہو گیا ہے کہ کوئی بھی یہاں کام کرنا پسند نہیں کرے گا۔ ہاں، جو لوگ مجبور ہیں، جن کا کوئی اور ذریعہ آمدن نہیں ہے، تو وہ یہیں کوشش کرتے ہیں کہ وائی ٹی پہ آ کے ہی کچھ اپنے حالات بہتر بنائے جائیں۔ تو وائی ٹی کا ماحول کا ہم سب نے مل کے بہتر بنانا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ مل جل کے کام کریں، چاہے ہیٹر ہیں چاہے سپورٹر ہیں، بلکہ ہیٹر سپورٹر والی تو بات ہی ختم ہو گئی، کوئی ہیٹر نہیں کوئی سپورٹر نہیں۔ ویڈیو ٹو ویڈیو آپ ریئیکشن دیجئے اور ایک دوسرے کی عزت کیجئے، اور یہ لائیوز جو لگتی ہیں نا، یہ بھی بند ہونی چاہیے، کیونکہ اس میں بہت زیادہ گندگی پھیل گئی ہے۔ اور میں دوسری بات کرنا چاہوں گی سونیا کے بارے میں، کہ ایک لائیو میں نے سنا کہ سونیا کے بارے میں بات کی جا رہی تھی کہ اسلام کے خلاف بات کی ہے۔ جہاں تک میں اس بندی کو جانتی ہوں، اس نے کبھی اسلام کے خلاف بات نہیں کی۔ جہاں تک مجھے پتہ ہے، میں 2 سال سے اسے واچ کر رہی ہوں، بلکہ ہمیشہ ہی جب کوئی بھی بات ایسی آتی ہے تو میں نے دیکھا ہے کہ سونیا کی ویڈیو سب سے پہلے آتی ہے۔ ہماری مسلمان بہنیں جو ہیں ان کے ریئیکشن بعد میں آتے ہیں، لیکن سونیا کی ویڈیو سب سے پہلے آتی ہے۔ اس لیے مجھے نہیں لگتا کہ سونیا نے کوئی بات کی ہے، لیکن پھر بھی دیکھیں، کیا اگر کوئی بات ہے تو وہ سامنے آ ہی جائے گی۔ لیکن میرا نہیں خیال کہ سونیا نے کوئی بات ایسی کی ہے، کیونکہ وہ دوستوں کی دوست ہے۔ یقیناً یہ میں اس کی لائیو اکثر سنتی رہتی ہوں، تو مجھے اس لیے میرے دل میں اس کی عزت ہے کہ اسلام کے خلاف کوئی بھی بات ہوتی ہے تو سونیا کا ریئیکشن پہلے آتا ہے۔ تو جی، اگر آپ کو میرا ریئیکشن اچھا لگا ہو تو کمنٹ کیجئے گا، اور میرے چینل پہ نیو ہیں تو سبسکرائب کیجئے گا۔ تو جی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔